हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी, 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइंस डे, ट्यूसडे। और बधाई हो आप सबको वैलेंटाइंस डे की। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारा प्यार। और मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज बहुत बढ़िया बुलिश डे था, और प्राइस जस्ट केप्ट ऑन रिपिंग अपवर्ड्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ऑल द वे टुवर्ड 17,900। मतलब निफ्टी ने सीधा 17,900 की तरफ अपना रास्ता तय किया। सुबह ही एक पहला रिवर्सल दे दिया था, उसके बाद सीधा रास्ता 17,900 की तरफ तय किया और 17,900 को क्रॉस कर ही दिया। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा काम किया बुल्स ने। और प्राइस को सीधा ऊपर लेके गए, और इसमें हाथ था रिलायंस एंड आईटीसी का। इन दोनों स्टॉक्स का बहुत बड़ा हाथ था। बाकी सपोर्ट दिया एचडीएफसी के दोनों भाइयों ने। तो चलो देखते हैं आज क्या किया है इन लोगों ने। सो इफ यू लुक एट द प्राइस, अब ये सो व्हाट यू सी हियर इज निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, बट वी आर नॉट लुकिंग एट द कैंडलस्टिक चार्ट टुडे, थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग एट द लाइन चार्ट, वेरी सिंपल लाइन चार्ट। इनफैक्ट ये हमने डिस्कस किया था इस वीकेंड पे, कुछ रोज पहले, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाउ थ्योरी इन एक्शन। तो हम निफ्टी का एक लाइन चार्ट डिस्कस कर रहे थे। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली ये है 1 दिसंबर को ये लास्ट हाई बन गया था। उसके बाद द प्राइस हैज बिन बेसिकली इन अ डाउनवर्ड ड्रिफ्ट। ओके, कहीं ना कहीं this the primary trend since then has been bearish, as you can see. And today right now the price is somewhere here. So कायदे से देखा जाए तो जब तक ये वाला जो लेवल है 18,150, जब तक ये नहीं क्रॉस होता, तब तक द प्राइमरी ट्रेंड विल स्टिल बी बेरिश। ओके, तो अगर यहाँ से नीचे का प्राइस जाता है, वापस उतर उतर जाता है, तो वी आर स्टिल बेरिश। यहाँ से जैसे ही क्रॉस हो जाता है, देन वी आर ट्राइंग टू do a pullback and go in the upward direction. Okay, so I just wanted to discuss this before we get on to the अदरवाइज प्राइस एक्शन। जो नॉर्मल कैंडल हम देखते हैं, तो ये आज का प्राइस एक्शन है। ओके, बहुत बढ़िया, एक अच्छा ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन है। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो जो हमारा ये ग्रे जो सब रेजिस्टेंस जोन है 17,850 से 17,900 का, इसको ये क्रॉस भी कर गया एंड इट हैज क्लोज्ड एट 17,929। तो ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन रहा है इनफैक्ट आज का दिन में। ओके, एंड इफ यू लुक एट द प्राइस ऑन फॉर एग्जांपल आवरली टाइम फ्रेम पे अगर इसी को देखें, तो लुक एट दिस। सीधा पहले 1 2 3 4 5 घंटे लगातार देयर वाज अ वेरी गुड, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग रही और बहुत अच्छी बाइंग रही। ओके, एंड दिस वाज अभी यहाँ पर रिवर्सल भी बहुत अच्छा देखे, द प्राइस हैज रिप्ड हायर। सो दिस वाज अ गुड गुड वेरी गुड डे फॉर द बुल्स। ओके, now yes, one last thing before we close this. So SGX Nifty में अगर if you look at SGX Nifty on the 4 hour time frame, SGX Nifty futures, the price is exactly at the green, which is the 200 moving average. तो पहले प्राइस जब यहाँ से उतरा है, so this was the time when the price went below this, ये 15 दिसंबर था। ये वही 1 दिसंबर वाला है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। so 15 दिसंबर को प्राइस नीचे उतरा, उसके बाद 1 बाउंस, 2 बाउंस, and then it fell. Then it reached here back in 23 जनवरी। ओके, जनवरी में, लास्ट वीक ऑफ जनवरी में द प्राइस रीच्ड हियर, देन स्टार्ट फेल अगेन। ये बजट वाला दिन था, अब वापस प्राइस यहाँ पे आया है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज दैट इज इन इटसेल्फ बुलिश फिनोमेनॉन। ओके, इंडिकेटर इज हेल्पिंग अस। ये दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर ऑन द आरएसआई, बट देन वो पिछली बार भी था, हर बार होता है। सो इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, मेन तो काम प्राइस का है। सो देखते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। और यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है, तो वी आर sort of back in the bullish direction. So overall thesis based on today's price action is definitely bullish. The only thing is we have to look for some this kind of a thing. Okay, if this happens, then 18,150 back it is, and then further up 18,200 and so on. So these are going to be good zones to keep an eye on for the next few weeks. बाकी देखते हैं प्राइस क्या करता है। बैंक निफ्टी और देखो, बैंक निफ्टी ने वो काम नहीं किया है जो निफ्टी ने किया है, इसीलिए मैं बोला जो मेन जो पुश दिया ना आज, वो दिया है रिलायंस ने 2.5% का, और आईटीसी देखो 3.25%। ये दो स्टॉक्स ने बहुत बड़ा पुश दिया है। ओके, इन्फी वॉज प्लस 1.5%, विच वॉज गुड। बट इन्फी ऑलरेडी कल 2% नीचे गिर गया था, तो आज 1-1.5% ऊपर गया, तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया उसका। बट मेन जो ये इन दो, दीज टू आर द बिग कल्प्रिट्स। बट इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी हियर, तो बैंक निफ्टी इज स्टिल बिलो इट्स दिस ग्रे जोन। ओके, इफ यू सी दिस, ये जो इसका ग्रे जोन है 41,700 का, बैंक निफ्टी अभी भी इसके नीचे है, विच मीन्स वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट व्हेन इट कम्स टू बैंक्स। ओके, बैंक्स फाइट मार रहे हैं,
ICICI फॉर बैंक फॉर एग्जांपल आज ऑलमोस्ट 2% ऊपर है, HDFC तो बढ़िया चल ही रहा है, एक्सिस बैंक इज ऑल्सो एट अ वेरी गुड प्लेस, ओके। इनफैक्ट इफ यू लुक एट एक्सिस बैंक तो देखो एक्सिस बैंक डे वन डे ये 855 का जो इसका ये वाला जोन है, ओके, जहां से ये इसने पूरे इस जोन में 855 को ज्यादा बीट नहीं कर पाए, द बुल्स द बेयर्स वर नेवर एबल टू टेक द प्राइस बिलो 855, ठीक है, फॉर अ मीनिंगफुल पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअस बाइंग हुई है, आज फिर से यहीं पे बाइंग हो रही है, सो दिस can be a sign of reversal in Axis Bank also. Okay, so we'll have to. So basically, I think this is kind of a bottom fishing. आज का price action is very good, and if this price action kind of continues in the next few days, we can say that the price wants to go back in the upward direction, maybe towards 900 or so. Okay, so this is going to be interesting. So basically, अब the banks may start picking up steam and take Bank Nifty above 41,700. वो देखना होगा। 41,700 बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, और आज अगर आप यहाँ पे देखोगे सो बैंक निफ्टी का 1 आवर, ओके, जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ टाइम्स द प्राइस हैज बीन हिटिंग दिस जोन, ये यहाँ पर पिछले 4 बार से कंटिन्यूअसली 41,700 पे जाके रुका है, एंड टुडे दिस वन मोर इंस्टेंस, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। हो गया अगर ये बैंक निफ्टी रिपिंग सीधा एक छक्का मारता है ना पहले 1 घंटे में, तो फिर ये रुकेगा नहीं, फिर कल ये बहुत बढ़िया है, इसको भी एक खरीदने का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, अज्यूमिंग इट गोज अप। अब देखते हैं रिलायंस ने तो आज भैया बिल्कुल मतलब चौके छक्के लगा दिए, और जितने भी लोग रिलायंस को बेचे बैठे थे ना इतने दिन से, उन सब की रिलायंस ने बजा दी पुंगी। सो इनफैक्ट हम ये कल डिस्कस कर ही रहे थे बाय द वे कि रिलायंस ने ऑलरेडी 3 रिजेक्शन दिए हैं बुल्स के, ये 1 रिजेक्शन, ये 2 रिजेक्शन और ये 3 रिजेक्शन, तो ये 3 बार लगातार बेयर्स ने अपना पंजा मारा है प्राइस को नीचे ले जाने के लिए, प्राइस लेकिन ये वही 2311 2300 से 2315 तक का जो जोन है उस जोन से नीचे नहीं उतरा था, और आज देखो सीधा गैप अप एंड प्राइस गोज अप एंड देन बूम, ठीक है, सो ये सारे के सारे बेयर्स बेसिकली साफ हो गए, तो एक भी नहीं बचा इन तीनों में, जिन्होंने यहाँ पे बेचा था ना वो तक सब साफ हो चुके हैं आज, ओके, सो दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन निकला, और मुझे लगता है कि अब ये इसमें कंटिन्यू कर सकता है इस टाइप का प्राइस एक्शन, ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन है। सेम थिंग अगर आप आईटीसी में देखो, आईटीसी तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या, इवन टेक्निकल लोगों को खरीद ही लेना चाहिए इन बेसिकली, द रीजन व्हाई वी आर सेइंग दिस इज बिकॉज इसका ये जो जोन है, ओके, 389 वाला 390 वाला जोन now right now ITC is somewhere at its all time highs, okay, ये अपने all time high 52 वीक हाई हर जगह हाई पे ही है, so इतने अच्छे हाई जोन पे अगर एक स्टॉक चल रहा है तो it's generally considered to be a good sign, okay, to be on the safer side we can wait for 400, एक बार ये 400 क्लोज कर जाए तो it would be slightly more safe, अदरवाइज यहाँ से भी मतलब मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो रीजनेबली गुड प्लेस टू बाय। अब बाकी देखते हैं इसमें स्टॉक क्या करता है, क्योंकि वही बेसिकली इस टाइप के प्राइस एक्शन में जनरली क्या होता है, द इंडिकेटर नेवर सपोर्ट्स, ओके, क्योंकि वो मोमेंटम हमेशा ऑपोजिट ही जाता है, क्योंकि प्राइस एकदम से बहुत ही शार्प मूव दी है, इतनी 3% की इतनी स्ट्रांग मूव इसने दी है कि आपका आरएसआई कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, मैकडी आरएसआई कोई भी ऑसिलेटर सपोर्ट नहीं करेगा, ओके, सो यहाँ पर चांसेस हार की ये 390 वाले बेयर्स जो है ना ये इसको प्राइस को एक आध दिन के लिए नीचे गिराने की फाइट मारे, सो दोस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज डू हैपन, एंड देयरफॉर वी जस्ट हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल, इसलिए मैंने बोला कि 400 के बाद तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है कि होनी चाहिए, ओके। बाकी इन टर्म्स ऑफ कल के लिए जो एक्शनेबल आइटम्स हैं, मुझे लगता है अभी भी एलएनटी में स्टीम है, सो एलएनटी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एलएनटी ने ये सो दिस इज ये इसकी रेड लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज पे ये एक अच्छा पुश दिया था कल, और आज दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हैज हैपेंड, ओके, व्हिच इज नॉट बेरिश एज सच, बट उतना बुलिश कंटिन्यूएशन नहीं हुआ एलएनटी में, स्पेशली जितना बाकियों ने उठा लिया था, मुझे लगता है कल एलएनटी की बारी थी, आज इनकी बारी है, तो इनफैक्ट इफ यू लुक एट एलएनटी तो बिल्कुल मतलब मुंह के बल ही खाई है स्टॉक ने, ओके, 2210 पे, तो यहाँ पर आई वाज काइंड ऑफ लुकिंग एट सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बाइंग अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगा कि यहाँ से अगर ये जब होने के बाद मुझे लगा ये रिवर्सल दे देते ना अगर बाय द एंड ऑफ द डे, तो 2200 के ऊपर वाज अ गुड प्लेस टू बाय, बट वो गया ही नहीं, इफ यू लुक एट दिस यहाँ पे ये 2201 है, ठीक है, 2200 के नीचे ही प्राइस इन्होंने नीचे पलट दिया,
तो देखते हैं क्या करना चाहते हैं. आई रियली डोंट नो, but let's see. If the price wants to go up, I'm pretty sure it will, somewhere figure out a ways to trap all these bears. इन bears को कहीं ना कहीं trap करा के फिर ऊपर लेके जाएगा. तो वो एक अच्छी जगह हो सकती है इसको खरीदने की. बाकी जब तक वो नहीं है तब तक फिलहाल के लिए आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ वेटिंग एंड वॉचिंग कि ये 2150 के आसपास हो सकता है वापस आ जाए. एंड दैट मे बी अनदर गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय. तो देखते हैं. तो LNT इज समथिंग दैट आई एम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर. बाकी एक्सिस बैंक में देर इज सम डेफिनेटली सम चांसेस ऑफ रिवर्सल जो हमने डिस्कस किए थे. सो दिस विल ऑल्सो बी समथिंग गुड टू कीप एन आई ऑन. चलिए, सो दिस वाज टुडे. आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया. पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं. थैंक यू. हैव फन. बाय.